Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Vath। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4, टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज। चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। सीरीज एक्सपेंशन सीखना है। इस चैप्टर में हम लोग को दो टाइप की सीरीज, एक पॉजिटिव टर्म्स की और एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की दोनों एक साथ जिसमें आती हो। तो जो केवल पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है वो टेलर सीरीज़ कही जाती है, और बात करें लॉरेंट सीरीज़ की तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। ठीक है, चलिए कैसे पता चलता है कि कौन सी सीरीज़ टेलर है कौन सी लॉरेंट है? क्वेश्चन ऑटोमेटिक हमें बता देता है। तो पहले हम दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्या होता है, क्या क्या एमसीक्यू पर्पस से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लॉन्ग में हम लोग यूज़ करेंगे, वो सब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली थ्योरम हमारी टेलर्स थ्योरम। तो टेलर्स थ्योरम क्या कहती है कि इफ़, देखिए कंडीशन मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एफ जेड इज़ एनालिटिक। ठीक है, मेन चीज़ मैं लिखूंगा जिससे कि आपको जो चीज़ ज़रूरत की है, जो कि एमसीक्यू के रिगार्डिंग आपको दिमाग में आपके होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। फंक्शन एफ जेड इज़ एनालिटिक, है ना, एनालिटिक होना चाहिए विद इन अ सर्कल, विद इन अ सर्कल ऑफ सेंटर z इज इक्वल टू ए। सेंटर क्या होना चाहिए? z इज इक्वल टू ए पे सेंटर होना चाहिए। ठीक ठीक, एंड रेडियस, रेडियस क्या होनी चाहिए? एंड रेडियस, मान लेते रेडियस कैपिटल आ रहा है। ठीक है, देन इन then at every point inside circle, every point inside circle, inside सर्कल मतलब उस सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट में, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, ये कर्व है, कोई सी है मान लेते हैं, इसके इनसाइड मान लेते हैं कोई एक पॉइंट z इज इक्वल टू ए जो हमारा सेंटर है। इसमें कहीं पे भी बात कर लें अगर हम, फंक्शन हमारा इसमें पूरी तरीके से एनालिटिक होना चाहिए। रेडियस उसकी कितनी होनी चाहिए? रेडियस उसकी कैपिटल आर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में अगर कुछ भी होता है वो सर्कल के अगर अंदर है, इनसाइड है, तो हमारा एक्सपेंशन टेलर एक्सपेंशन कहलाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे लेंथ अगर हमारी जैसे मॉड ऑफ जेड की वैल्यू ऐसी आए जो इसके अंदर आए, अंदर आएगी तो टेलर एक्सपेंशन होगा। अगर बाहर आती है तो अंदर वाली वैल्यू तो रहेगी पॉजिटिव, बाहर आती तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और वही नेगेटिव की वजह से उस सीरीज़ का एक्सपेंशन लॉरेंट्स के हेल्प से हो पाएगा। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट टेलर एक्सपेंशन, तो टेलर एक्सपेंशन यानी टेलर थ्योरम में हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो किस तरीके का होगा? देखिए हमारा जो फंक्शन होगा एफ जेड, उसका एक्सपेंशन कैसे होगा ज़रा ध्यान से देखिए। एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा, या ऐसे समझिए एक्सपेंशन होता कैसे है, ये एफ ऑफ ए, और ये सारा का सारा काम एनालिटिक जब वर्ड आ जाता है तो नेबरहुड की बात होने लगती है, आपको पता है, तो नेबरहुड वर्ड तो होगा ही। एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन वन फैक्टोरियल। ये आपने मैक्लॉरिन्स और टेलर सीरीज़ भी पढ़ रखी है आई थिंक डिफरेंशियल कैलकुलस में। एफ डैश ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं हम इसको एन पे रोक लें अगर, वैसे सीरीज़ तो इनफाइनाइट टर्म्स की होती है, मतलब ऐसे लिखने में तो इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। एन फैक्टोरियल है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है, सही से लिख देता हूँ इसे, एन फैक्टोरियल है। ठीक, और ये थोड़ा सा अजीब सा एक की में लग रहा है, ठीक, इसको भी सही से लिख देता हूँ, अपॉन टू फैक्टोरियल है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा? एन बार डिफरेंशिएशन होगा। जितनी बार फैक्टोरियल है उतनी बार डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद ए रख देना है उसमें, प्लस
डॉट 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 डॉट, अभी और आगे चल सकता है जितनी बड़ी सीरीज़, जहाँ तक हमें एक्सपेंशन करना हुई तो एक स्पेशल n पर वैल्यू हमने लिख दी। इसे लिखने का एक और तरीका है शॉर्ट में सिग्मा लगा करके, और वो क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिंपली एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा, इसलिए लगा रहे क्योंकि सिग्मा समेशन होता है और इस सीरीज़ में हम लोगों ने समेशन ही तो किया है। एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक जानी है, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ए एन और z माइनस ए होल पावर n। अब यहाँ पे जो हमारा ए एन है, वो जो टर्म है वो कहाँ से आ रहा है, ए एन, तो ए एन वही है आपका डिफरेंशिएशन है फंक्शन का, क्योंकि एफ यहाँ से हटा दिया ना हमने। अगर आप पिछले पेज के बारे में देखें तो एफ ऑफ जो था साथ में चल रहा था डिफरेंशिएशन अपॉन में एन फैक्टोरियल, ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, सीरीज़ कैसी होगी, दी अबव सीरीज इज, सारी चीज़ें ध्यान रखिए, दी अबव सीरीज इज कैसी होनी चाहिए, सीरीज कन्वर्जेंट। ये जो कन्वर्जेंट वर्ड है बच्चों, हालांकि ये एक चैप्टर है जिसमें हम लोग सीरीज एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर, आई थिंक दैट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5 है ना, चैप्टर नंबर 5 है, उसमें हम लोग सीरीज एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ या पॉजिटिव नेगेटिव मिला करके जो सीरीज़ आती है, जैसे लीबनिज़ रूल से सॉल्व करते हैं, रेशियो टेस्ट, डाबीज टेस्ट, अल्टीमेट लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, पी टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट वो हालांकि पहले तो वो एक अकेली बुक हुआ करती थी, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, इसको एक चैप्टर जैसा इस आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक में डाल दिया है, जो कि अलग होता था चैप्टर। तो वहाँ पे कन्वर्जेंट एक वर्ड होता था, कन्वर्जेंट का मतलब होता है बच्चों सिंपल सा फाइनाइट वैल्यू, कोई सीरीज चलती चली जा रही है, आपने 2 टर्म लिए, 10 टर्म लिए, 50 टर्म लिए, 100 टर्म लिए, लेकिन उसका एक आंसर आता, अगर एक आंसर आता, डेफिनेट आंसर आता, जिसे हम गिन सकें, तो ऐसी सीरीज़ को हम कन्वर्जेंट सीरीज़ बोलते हैं। ऐसी सीरीज़ जिसका समेशन इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है उसे डाइवर्जेंट सीरीज़ बोलते हैं। और ऐसी सीरीज़ जिसका आंसर डेफिनेट नहीं होता है लेकिन बाउंडेड होता है, मतलब डेफिनेट होता है, बाउंडेड होता है, लेकिन ये नहीं पता होता एग्जैक्टली क्या होगा। जैसे हम मान लेते हैं साइन का अगर हम ग्राफ सोचें तो -1 से +1 के बीच में चलता है, लेकिन अगर हम उस पर चलाते रहे, उस ग्राफ को आगे बढ़ाते रहे तो -1 और +1 के बीच में तो आएगा, लेकिन अगर हमें ये ना पता रहे कि कौन सी वैल्यू आएगी, तो ऐसी सीरीज़ को जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा मतलब बढ़ती रहे, 2 के बीच में ही रहे, लेकिन हमेशा क्या करे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना दे पाए, बाउंडेड तो हो लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ना दे पाए, तो ऐसी सीरीज़ को कन्वर्जेंट ऑसिलेटरी सीरीज़ बोलते हैं। तो 3 तरह की सीरीज़ हो गई, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। अभी हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर में, जब हम लोग सीरीज़ वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। उस सीरीज़ वाले चैप्टर को भी कोशिश करूँगा मैं कि 2 वीडियो में निपटा दूँ, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है, वो बहुत ही मज़ा आती है पढ़ाने में और पढ़ने में भी। तो उसके जो भी 10-11 टाइप के टेस्ट हैं सारे हमको पता होने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू का भी भर भर के बनेंगे उसमें, ढेर सारे उसमें बनते हैं। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे आ जाएं, द अबव सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज़ कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए, है ना, और एंड या विद द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नॉन ज़ीरो, मतलब ऐसी सीरीज़ होनी चाहिए जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला जाए, जो कि रेशियो टेस्ट से निकाला जाता है, वो भी वहीं पे बता दूंगा मैं, रेशियो टेस्ट से कैसे कन्वर्जेंस की रेडियस कैसे निकाली जाती है वो वहीं पे बता दी जाएगी। तो ये छोटा सा इसका स्टेटमेंट था, हालांकि जो कि बड़ा ही है, तो उसे याद रखना है। इसके बाद चलिए लॉरेंट सीरीज़ और इसका एक कंसिक्वेंस है, उसे भी पढ़ लेते हैं। एक छोटा सा नोट है बच्चों, जो कि शायद आपको याद ना हो, लेकिन जब हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी थी तो उसमें टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज़ का एक्सपेंशन था, ठीक है। तो टेलर और मैंने बताया था वहाँ पे जो आपकी मैक्लॉरिन सीरीज़ होती है वो टेलर सीरीज़ से ही प्रूव हो के आती है। टेलर सीरीज़ वहाँ पे x इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ए की कोई भी वैल्यू हो सकती थी, उसको हम लोग टेलर सीरीज़ से एक्सपेंड कर सकते थे। लेकिन अगर वो ए स्पेशली ज़ीरो हो जाए, मतलब x इज इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन पे ही चेक करना हो, x की वैल्यू जहाँ जहाँ 0 होती है वहाँ पे चेक करना हो, तो उसको स्पेशली डिज़ाइन किया था हालांकि मैक्लॉरिन ने, लेकिन वो एक सिर्फ और सिर्फ एक केस होता था अपना टेलर का,
टेलर की वैल्यू में, टेलर की सीरीज़ के एक्सपेंशन में सिर्फ और सिर्फ अगर x की वैल्यू 0 रख दी जाए या z की वैल्यू 0 रख दी जाए कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग, तो उससे हम मैक्लॉरिन सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैक्लॉरिन सीरीज़ जस्ट अ पार्ट, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ टेलर सीरीज़। तो मतलब क्या कहना क्या चाहता हूँ मैं, अगर ये इस सीरीज़ में, इन द सीरीज़ इफ़, अगर हम लोग z इज इक्वल टू, या जो हम लोग बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू, a की वैल्यू हम लोग ज़ीरो ले लें, a की वैल्यू अगर हम ज़ीरो ले लें बच्चों, तो जो हम एफ जेड का फॉर्मूला रखे हैं अभी, एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, एन बार डिफ्रेंशिएशन किया है ना उसका, और यहाँ पे ज़ीरो रख दें अपॉन एन फैक्टोरियल और इंटू जेड पावर एन, जेड माइनस ए पावर एन था ना, तो जेड माइनस ज़ीरो पावर एन, तो जेड पावर एन हो गया। इसे एक्सपेंड अगर आप कर दें तो क्या होगा, पहला आएगा आपका एफ ऑफ ज़ीरो, दूसरा आएगा आपका जेड अपॉन वन फैक्टोरियल और एफ डैश ऑफ ज़ीरो, जेड स्क्वायर अपॉन टू एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो प्लस डॉट 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 जेड पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल और एफ में एन टाइम्स डिफरेंशिएशन और एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें और ये सीरीज़ बढ़ती चली जाए। सो दिस सीरीज़ इज कॉल्ड एज व्हाट, अ स्पेशल नेम हैज़ दिस सीरीज़ ऑक्यूपाइड, इसे क्या बोलते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था मैक्लॉरिन सीरीज़ आपकी टेलर से ही प्रूव होके आती है, वो स्पेशल केस होता है जहाँ पे आपकी z की वैल्यू ज़ीरो, सॉरी a की वैल्यू जो आप जिस पॉइंट पे चेक करना होता है वो ज़ीरो आती है, तो ये हमारा नेम इसका बदल करके हो जाता है। बताना ज़रूरी था क्योंकि MCQ पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली सीरीज़ जो है अपनी लॉरेंट सीरीज़ है। लॉरेंट सीरीज़ में क्या है, थोड़ा सा मिक्स मैच होती है, लेकिन यहाँ पे दो कर्व से बात होती है। दो कर्व से इसलिए बात होती है, एक कर्व के अंदर की वैल्यू अगर रहेगी तो पॉजिटिव ली जाएगी और उस कर्व से बाहर की वैल्यू तो नेगेटिव ली जाएगी। एज आई अर्लियर said to you that in such kind of series both kind of terms positive and negative will be there। अगर दोनों टर्म्स हैं तो हम उसे लॉरेंट सीरीज़ का एक्सपेंशन मानेंगे और वो जो सीरीज़ आएगी उसे लॉरेंट सीरीज़ मानेंगे। तो चलिए पहले एक बात क्या है, अगर देखिए सबसे पहले तो एफ जेड को हमें क्या करना है, एफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, इन, और जब दो कर्व होंगे तो उसे एनुलस बोलते हैं, रिंग शेप हो जाता है ना, इन दो एनुलस, एनुलस मतलब रिंग शेप हो जाता है, मतलब जैसे एक के अंदर एक कर्व, तो ये रिंग जैसा है। अब इसमें जैसे रिंग भी तो ऐसी होती है ना, अंगूठी टाइप। इन द एनुलस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक तो बन ही जाएगा जिनका सेंटर एक हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सर्कल्स कौन कुछ नेम दे देते हैं, दो हैं तो एक को सी और एक C1 दे देते हैं, C एंड C1। ठीक है, विद सेंटर एट, सेंटर ले लेते हैं z इज इक्वल टू a पर। ठीक है, और रेडियस ले लेते हैं, जैसे उसमें r ली थी, एक ही था वहाँ पे, एंड रेडियस दो है यहाँ पे, रेडियस r एंड r1, भाई C वाले का r है और C1 वाले का r1। ठीक है, देन एट एनी, तो देन एट एनी पॉइंट इन द एनुलस, एनुलस के अंदर, ध्यान से सुनेगा, देखिए हमने क्या बनाई, ये बनाई एक हमारी कर्व C। ठीक है, ये हमारी C है, C के अंदर है हमारा कर्व C1। ठीक है, ये C1 है, दोनों की रेडियस क्रमशः कैपिटल R और R1 है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो एनुलस के अंदर की जो प्लेसिंग है, मतलब अगर इसके अंदर हम कहीं भी कोई भी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट Z
कैन बी एनी पॉइंट। तो आप ये सोच के थोड़ा सा देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म क्यों होंगे। अगर वो पॉइंट इसके अंदर फॉल कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, यही तो एनुलस का पार्ट है। और अगर यहाँ कहीं फॉल कर रहा है तो नेगेटिव टर्म लेके आएगा। तो यानी ये सीरीज जो होगी इसी की वजह से यहाँ पे दोनों टाइप के टर्म्स होंगे। तो सीरीज होगी कैसी, ये ध्यान से देखिए। देन हमारा जो यहाँ पे लिख देता हूँ, देन एफ फंक्शन, देन तो पहले से लिखा हुआ है। फंक्शन जो होगा उससे हम कैसे ओपन करेंगे फंक्शन, देखिए सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। देखिए पॉजिटिव टर्म वाले जितने भी होंगे 0 से बड़े हो गए, ए एन जेड माइनस ए होल पावर n प्लस, अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद नेगेटिव टर्म शुरू होंगे। नेगेटिव टर्म लेकिन 0 से 1 के बीच की बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे खुद ब खुद 1 से कम हो जाता है, तो नेगेटिव ऑटोमेटिक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे एक नया कोफिशिएंट आएगा बी एन, और यहाँ पे जो इसके पावर लगेंगे z माइनस ए पावर माइनस एन, ये नेगेटिव टर्म सीरीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ए एन और बी एन की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए। वेयर वेयर अपना जो ए एन और बी एन की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ, ये कॉची थ्योरम का यूज़ करके ही बनाया गया बच्चों। ये जो ए एन और इसकी वैल्यू हालांकि प्रूफ में यूज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल अप्रोच तो हम लोग पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करके करते हैं ना, जो बीएससी और एमएससी मिला करके पढ़ी गई है ना। और आप लोग हो सकता है एमएससी करेंगे तो आप लोग को भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एफ ऑफ डब्ल्यू होल अपॉन डब्ल्यू माइनस ए होल पावर n प्लस 1, क्योंकि ए एन वाला पॉजिटिव टर्म के लिए तो n प्लस 1 है, डी डब्ल्यू। और बी एन की वैल्यू क्या है, बी एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ C1, ये C1 पे बात होगी, नेगेटिव टर्म जो बाहर चला जाएगा, इसके एफ ऑफ डब्ल्यू होल अपॉन डब्ल्यू माइनस ए होल पावर माइनस n प्लस 1, और यहाँ पे डी डब्ल्यू। ये दोनों वैल्यूज़ हैं हमारी ए एन और बी एन की। आ रही बात समझ में, ये हमारी लॉरेंट्स का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट रिमार्क है बच्चों, कि भाई ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो हम ए एन और बी एन को हम देख पा रहे होंगे, तो इस ए एन में सी कर्व है और बी एन में C1। अगर मान लेते हैं दोनों के कर्व हम सेम, क्योंकि कॉची थ्योरम ये कहता है कि ये अगर ए एन और बी एन दोनों के दोनों एनालिटिक हैं, ए एन एंड बी एन बोथ आर एनालिटिक, ठीक, एनालिटिक, तो यहाँ के दोनों के जो पाथ है वो हम सेम ले सकते हैं, पाथ विल बी सेम। देखो ऐसे लिखें अगर हम, देन सी एन C1 बोथ कैन बी सेम। ठीक, हम इसे सेम ले सकते हैं, और सेम ले सकते हैं अगर, तो एक बात हम लिख सकते हैं, हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। ज़रा सोचिए, अगर यहाँ पे C और C1 सेम हो जाए तो चेंजमेंट क्या आएगा, ए एन की वैल्यू जो आएगी बी एन की वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखें तो ए एन में जहाँ जहाँ n है बच्चों, और बी एन में जहाँ जहाँ n है, अगर थोड़ा सा अंतर आप देख पाएँ तो बस n की जगह पे -n लिख दिया गया है। तो आपको पता है, और C की जगह C1 लिख दिया गया है। अगर दोनों के पाथ सेम है, दोनों का कर्व सेम है, तो ऑन द सेम कर्व हम ये लिख सकते हैं, जो बी एन की वैल्यू होगी इज इक्वल टू ए ऑफ -n। बस इतना सा अंतर आएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यों लिख पा रहे हैं, ड्यू टू कॉची, ये भी याद रखिएगा,
ड्यू टू कॉची, कॉची की वजह से ऐसा लिख पा रहे हैं। ये एक छोटा सा रिमार्क था, इसलिए बताना ज़रूरी था। याद रहेगा? ठीक है, एक और पॉइंट देखते हैं। देखिए छोटी सी बात है, यूनिकीनेस ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। हमने बात की थी एनालिटिक फंक्शन की। अगर एफ जेड एनालिटिक है तो कॉची ने ये बताया था कि उसके अंदर के किसी भी कर्व उसके अंदर अगर लिए जाएं तो उन सब पे वैल्यूज़ सेम आ सकती है, आ सकती नहीं आएगी, तो कर्व हम सेम ले सकते थे। ठीक है, तो वही यूनिकीनेस की प्रॉपर्टी है कि भाई आंसर थोड़े चेंज होगा, चाहे लॉरेंट सीरीज में हम किसी भी पॉइंट के अंदर की बात कर लें। तो अगर हमने किसी भी तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश की तो देखिए, अगर मान लेते हैं हमने लिखा भाई कुछ इस तरीके से, इफ़ एक फंक्शन ले लिया हमने, इन्होंने एक फंक्शन अलग से लेके बताया है। एक फंक्शन ऐसा लिया सीरीज़ का कि जिसमें n की वैल्यू -∞ से +∞ तक ली, और एक फंक्शन एक कोफिशिएंट an ले लिया, अंदर z माइनस ए होल पावर n की बात कर ली। ठीक है, और जो हमारा z माइनस ए है, क्योंकि एनुलस है तो एनुलस की जो रेडियस है वो एक रेडियस से दूसरे रेडियस तक जाती है। क्यों भाई? ये देखिए ना, आपने ऐसे बनाई एनुलस, तो अगर आप मॉड z की बात करें यहाँ से यहाँ के बीच में, ये वाली की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो z माइनस ए इन दोनों के अगर बीच है तो कोई बात नहीं है। अब ध्यान से देखें, यहाँ -∞ से +∞ की अगर बात कर रहे हैं तो दिस कैन बी कन्वर्टेड, दिस कैन बी कन्वर्टेड। पहली क्या बात हुई भाई? पहली बात हुई हम n की वैल्यू 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएं तो हमारा यही कोफिशिएंट कन्वर्ट होकर के an z माइनस ए टू द पावर n हो जाता है। और आप अगर n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी जाएं, अभी हमको आपको बताते हैं कि -∞ से +∞ कैसे कवर हो रहा है। -∞ से +∞ जाने के लिए आपको पहले -∞ से 0 जाना पड़ेगा और 0 से इन्फिनिटी जाना पड़ेगा। तो 0 से इन्फिनिटी तो यहाँ पे कवर हो गया। अब इधर का कैसे कवर होगा? इधर का कवर करने के लिए हम यहाँ पे bn और z माइनस ए होल पावर -n जो कर दे रहे हैं, -n की वजह से सारा का सारा नेगेटिव कवर हो जाएगा। तो ये कोई भी मैनर हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, कोई भी मैनर होगा हमेशा ये आइडेंटिकल होंगी। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये दोनों की दोनों क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी। दीज आर आइडेंटिकल। लिखने का तरीका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा बच्चों, -n वाला। आइडेंटिकल और यूनिक। लिखने का मैनर अलग अलग हो सकता है किसी भी सीरीज को लॉरेंट्स एक्सपेंशन के थ्रू, लेकिन फाइनल रिजल्ट, रिजल्टिंग रिजल्ट जो होगा वो हमारा एक ही आने वाला है। यही यूनिकीनेस थ्योरम है, हमारी यूनिकीनेस प्रॉपर्टी है हमारे लॉरेंट्स एक्सपेंशन की। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे एमसीक्यू आपको एक दो तो मिलने चाहिए, उस पर चलते हैं और देखते हैं किस टाइप से उसको क्वेश्चन को हम लोग को टैकल करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, एफ जेड इज टू 1/z² माइनस 3z+2। इसको एक्सपेंड करना है, यानी वही सीरीज एक्सपेंशन चाहिए। 3 क्वेश्चन है, तीनों टाइप के क्वेश्चन एक ही में ले लिए हैं, है ना। इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। लेकिन अभी एक इसके बाद और भी क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस के लिए आपके, फिर एमसीक्यू में तो कराएंगे। एमसीक्यू में तो शॉर्ट ट्रैक भी जो बनेगी वो भी आपके सामने परोसी जाएगी बढ़िया अच्छे तरीके से, महाभोज। ठीक है, चलिए भाई, तो भैया वो पहले एफ जेड को हम लोग थोड़ा सा अलग अलग कर लिया जाए। एफ जेड इज इक्वल टू आपका 1/z² माइनस 3z+2। फैक्टराइज करो, करना आता होगा आपको। फैक्टराइज में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, z-1 एंड z-2 कर लीजिए मल्टीप्लाई। z² -z -2z तो -3z और -1 -2 हो जाएगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से अलग अलग कर लीजिए, आपको करना आना चाहिए। मैं बता चुका हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/z-1 इधर ही रखते हैं और ऊपर में एक माइनस रहेगा, प्लस में ना आए तो बता दीजिएगा, एक बारी और समझा दूंगा अलग से सेशन लेकर के। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये तो आ गया भैया पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन तो आ गया।
अब क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अच्छा देखो ज़रा, इसको थोड़ा सा लाइनिंग से लिख लेता हूँ, पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में, ऐसे। हमेशा लीडिंग टर्म जो होता है वो पॉजिटिव लेना चाहिए, आगे लिख लेना चाहिए। तो बच्चों ज़रा ये बताओ, जो हमारा पहला पॉइंट है, जो हम लोग पहला पॉइंट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी जो z है वो कह रहा है जो एनुलस है उसकी रेडियस 0 से 1 तक जा रही है, और 0 से 1 तक जब जा रही है तब आपको कैसे करना है, मेरी बात ध्यान सुनेगा। ये एनुलस तो 0 से 1 ही तक जा रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला जा रहा है वो ऐसे बना लो आप। ये मान लो ये हमने तो बड़ा बना दिया, हालांकि ये छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा, ऐसे। अब बताओ 0 रेडियस का सर्कल क्या होगा, एक पॉइंट ही तो होगा, आप इसको पॉइंट ही समझ लो, एक पॉइंट लगा दे रहा हूँ। यहाँ से आपको यहाँ तक रहना है, ठीक। अगर यहाँ से यहाँ तक रहना है तो आप थोड़ा देर सोच के देखिए, थोड़ा देर सोच के देखते हैं कि 0 से 1 मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक वैल्यू 1, एक वैल्यू 2, तो 2 तो बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 1 के अंदर भी आपका 1 तो आ ही जाएगा और 2 के अंदर भी 1 ही आ जाएगा, दोनों ही आ जाएंगे। तो दोनों जब इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब दोनों के अंदर ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला एनिलस आ जाएगा, दो के अंदर भी, दो तो बड़ी वैल्यू हो गई ना, और एक में तो आ ही जाएगा भाई, एक तक गया ही है। तो ये दोनों के दोनों एक्सपेंशन पॉजिटिव टर्म के होंगे, यानी टेलर्स वाले होंगे। तो चलिए इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव टर्म वाली सीन होना चाहिए। तो देखिए कोशिश वही करेंगे कि जिससे कि हमारा पॉजिटिव बने। तो एफ जेड, ठीक है, एफ जेड को हम लोग अब कैसे लिखेंगे, ध्यान से कि एफ जेड इज इक्वल टू जब हमें टेलर सीरीज बनानी होगी तो उसमें कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं, जेड कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन अगर हमें दूसरी वाली सीरीज बनानी होगी तो, मतलब लॉरेंट सीरीज बनानी होगी तो उसमें नीचे से जेड कॉमन लेंगे, यही छोटा सा अंतर है। तो अगर आप देख पा रहे हो पहले में, तो हम इसको ऐसा बनाना चाह रहे हैं, -2 हमने कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या बनेगा बच्चों, -2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस z/2 बनेगा, ठीक है, चलेगा। और इसको तो हम डायरेक्टली ऊपर ही लिख सकते हैं, 1 माइनस जेड, एक सेकेंड, इसमें भी अगर माइनस कॉमन लिए होते तो ये प्लस हो गया होता, और इस 1 माइनस जेड को जो हम बनाते हैं उसे ऊपर लिख लिया डायरेक्टली -1, ठीक। और इसे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एफ जेड इज इक्वल टू -1/2 और 1 माइनस z/2 होल पावर -1 प्लस 1 माइनस जेड पावर -1। अगर आप एक्सपेंशन देखना चाहें इसका, तो जब भी 1 माइनस की सीरीज़ बनती है, मैं आपको थोड़ा सा इधर बताता हूँ। देखिए आपने वो पढ़ा हुआ है, क्या बोलते उसे, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है बच्चों, 1 प्लस एक्स पावर n अगर करें, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स पावर n कैसे ओपन होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस अपन 1 फैक्टोरियल n -1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये सीन चलता रहता है। इसको हम लोग सिग्मा में लिखना चाहें, अगर सिग्मा में लिख सकते हैं ना, तो एक तरीके से देखें तो ये 1 प्लस एक्स टाइप ही है, 1 प्लस एक्स पावर n टाइप है ना, एक्स की जगह पे आप -z/2 मान लीजिए। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, कैसे, या एक काम और करते हैं, यहाँ पे n ना लगा करके n की जगह पे अगर 1 रख दें, समझिएगा बात को, क्योंकि यहाँ पे 1 है, n की जगह पे अगर हम -1 रख दें तो देखिए क्या बनेगा, n की जगह 1 या फिर -1, 1 पे तो वही आ जाएगा, -1 वाली सीरीज़ जो होती है वो इन्फिनिटी तक जाती है, तो इसी लिखेंगे तो आपको क्या आएगा आंसर, देखिए 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/1, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, x आ जाएगा सिंपल सा, और यहाँ पे -1 और -1 -2, तो ये भी कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर, यही चलता चला जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हम इसको सिंपल सा ऐसे नहीं लिख सकते, x पावर n कर दें और n की वैल्यू 0 से लेकर के, n की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक चढ़ा दें, तो यही तो बन जाएगा, है ना। तो ये जो सीन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा। एक सेकेंड, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, थोड़ा समझाने के लिए था ये,
ठीक है। ऐसे यहाँ पे आए अगर, तो यही वाली सीरीज़ 1 माइनस एक्स पावर ऐसा टाइप है, तो इसको हम सिंपली अगर सिग्मा लगाएं, बिल्कुल ऐसा ही, n की वैल्यू 0 लिखें से इन्फिनिटी, और z/2 होल पावर n चढ़ा दे, तो बिल्कुल ये वैसा ही तो है, देख लो, है ना, चलेगा ना। और नेक्स्ट वाली सीरीज़ क्या, नेक्स्ट वाली जो प्लस में लिखी उसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा लगाया n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी z पावर n सिंपली, ठीक। तो जो दोनों को ये सिग्मा को एक साथ कर देते हैं, दोनों के सिग्मा को एक साथ कर देते हैं 0 से इन्फिनिटी, तो क्या आएगा भाई, z पावर n भी कॉमन आ रहा है, z पावर n इधर लिख लेते हैं, z पावर n इधर लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो इसमें बचेगा 2 पावर n, तो माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, -1/2 की पावर, यहाँ देखिए 2 पावर n है और एक बाहर 2 भी है और माइनस तो है ही, तो वो माइनस हमने लगा दिया, और 2 पावर n + 1, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कैसा है, z पावर n पॉजिटिव है, तो ये एक्सपेंशन कैसा है, टेलर है। वो तो पहले ही बता दिया कि जो भी z के नीचे अपॉन में, फंक्शन में अपॉन में जो भी चीज़ आएगी, अगर वो उसके अंदर हमारी ये कंडीशन यानी एनुलस यानी z मॉड z की वैल्यू आ रही है, तो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिवली ओपन होंगे, और अगर बाहर जा रही है तो नेगेटिव। अब देखिए सेकंड पॉइंट करते हैं तो आपको समझ में आएगा वो बात। पॉइंट 2 देखिए, पॉइंट 2 क्या कह रहा है, पॉइंट 2 बोल रहा है जे 1 से बड़ा होना चाहिए मॉड और 2 से छोटा, ये बोलना चाह रहा है। अब फंक्शन हमारा वही है, अब ज़रा समझते हैं, देखिए फंक्शन क्या है हमारा, f(z) इज इक्वल टू 1/z-2, एक सेकेंड, z-2 और -1/z-1, यही तो आ रहा है, देख लेते हैं एक बारी, z-2 z-1 -z-1, ठीक है, तो ये आ रहा है। अब क्या करना है, अपने को चेक करना है। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें बोला 1 से बड़ा, और ये क्या है, 1 के इक्वल, तो ये तो उसके बाहर हो गया, तो ये वाली हमारी नेगेटिव सीरीज देगी, है ना, और ये 2 से कम है और ये कह रहा है 2 के बराबर, तो बड़ा तो यही हुआ है ना, तो इसके अंदर तो ये आएगा ही, ये वाला आ जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव टर्म देगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया बात, यहाँ से क्लियर क्या हो गई बात, लिख लेते हैं बगल में छोटा सा, ये हमारी क्या देगी, पॉजिटिव देगी सीरीज, और ये हमारी नेगेटिव वाली, ठीक। अब ये करना कैसे, जो पॉजिटिव है उसमें से खाली कांस्टेंट बाहर निकाल सकते, जैसे -1/2 कॉमन लिया था, तो क्या बन गया था ये 1 - z/2 होल पावर -1, ये तो हुआ ही था, इसमें जैसे था वैसे लिखेंगे। इसमें से हम z कॉमन लेंगे, नीचे से z कॉमन लिया, तो जब आप z कॉमन लोगे बच्चों, तो 1 अपॉन, ध्यान से देखिए, 1 - 1/z बनेगा, ठीक। तो थोड़ा सा इसको लिखते हैं सिग्मा रूप में, ये तो सिग्मा रूप में वही अपना क्या, n बराबर 0 से इन्फिनिटी z/2 होल पावर n, ये तो वही चलेगा। यहाँ अगर देखिए -1/z को हम बाहर करें, और पहले तो इसे ऐसे लिख लें, 1/1 - z होल पावर -1, क्योंकि अभी ये नीचे था तो 1 था, ऊपर गया तो -1 हो गया, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक। देखिए इसे और लिखें आगे, तो ये तो भैया -1/2 तो ठीक है, सिग्मा n बराबर 0 से इन्फिनिटी और z/2 टू द पावर n, और -1/z लिख लें, और सिग्मा लगाएं n बराबर 0 से इन्फिनिटी 1/z, ये भी वही वैसे ही लिखा जाएगा, 1/z पावर n, z पावर n, ठीक है। दोनों में सिग्मा कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा कॉमन लिया आपने n बराबर 0 से z, ठीक है, और जो बच रहा है उसे अंदर लिख लीजिए, क्या बचेगा, हालांकि इसमें z पावर n कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, -z पावर n होल अपॉन 2 टू द पावर n + 1, चलेगा। और इसमें भी माइनस है, -1/z पावर, ये z पावर n है और एक z बाहर है, तो ये कैसे हो जाएगा, इसे क्या लिख देंगे,
z पावर n+1, बस यही करना है। अब आपको पता है ये कैसी सीरीज़ है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म, मतलब इसे ऊपर लिखेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कैसी एक्सपेंशन है, लॉरेंट्ज एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज़ बनेगी। इससे क्या बनेगी, लॉरेंट सीरीज़ बनेगी, जो कि हमारी कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। ठीक है, तीसरा वाला देख लेते हैं, तीसरा भी करने का तरीका। अब अगर ध्यान से देखें तो मॉड जेड की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, और फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था भैया 1/z-2, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ही बात होगी, और z-1। ये कह रहा है दो के बराबर, ये कह रहा है 1 के बराबर, लेकिन ये कह रहा है 2 से बड़ा, तो ये तो दोनों से बाहर हो गया। तो यानी दोनों की दोनों नेगेटिव टर्म हमारे बनेंगे, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ये भी नेगेटिव रहेगा। तो भैया मेरी बात ध्यान सुनिएगा, लॉरेंट सीरीज़ का मतलब ही होता है नेगेटिव का इंक्लूड होना। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इंक्लूड नहीं होगा तो लॉरेंट्स नहीं कहलाएगा। लॉरेंट सीरीज़ एक तरीके से टेलर का जनरल फॉर्म है। टेलर सिर्फ पॉजिटिव पे काम करता है, लॉरेंट्स दोनों में काम करता है। केवल अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो टेलर का नाम आ जाएगा, केवल नेगेटिव आएगा तो टेलर का नाम नहीं आएगा। केवल पॉजिटिव पे टेलर का आता है, ठीक है, पॉजिटिव में आएंगे टेलर, नेगेटिव में लॉरेंट्स आएंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साथ में हैं, मतलब ऐसे लिखना चाहिए स्लैश नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों किस में आएंगे, लॉरेंट्स में, ये याद रखिएगा। अब इसका भी एक्सपेंशन कर लेते हैं बिल्कुल वैसे। अच्छा भाई दोनों बाहर हो गए जब, तो दोनों में हमें यानी z कॉमन लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, समझाया भी यही। तो बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिए जैसे हम लोगों ने लिखा था, थोड़ा डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसमें से भी आपको z कॉमन लेना है, और z कॉमन लेने के बाद जो बनेगा उसे ऊपर भेज देना है। तो ठीक है, ऊपर भेज देते हैं। तो ये बना क्या, 1-2/z होल पावर -1। यहाँ भी z कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा, 1-1/z होल पावर -1, यही तो बनेगा। ठीक है, तो दोनों का सिग्मा बना लीजिए, सिग्मा बना लीजिए और सिग्मा कॉमन ले लीजिए, ख़त्म बात। सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2/z होल पावर n। ठीक, यहाँ पे 1/z, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/z होल पावर n, यहाँ भी वही चीज़ हो गई। दोनों में सिग्मा कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसे लिख लीजिए, इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब कॉमन अगर आप लेंगे तो 1/z पावर n दोनों में कॉमन आ रहा है ना, बल्कि 1 यहाँ से भी z पावर n+1, यहाँ से भी z पावर n+1, मतलब पूरा ही कॉमन आ रहा है दोनों में, खाली 2 पावर बचेगी, वो हम लोग लिख लेंगे। तो हम एक तरीके से 1/z पावर n+1 यहाँ लिख देते हैं, दोनों में कॉमन है। ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 पावर n -1, है ना, 2 पावर n -1। अब आपको पता है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सीरीज होंगी, दोनों तरीके के, सॉरी दोनों ही नेगेटिव है हालांकि, तो भी ये क्या कहलाएगा, लॉरेंट सीरीज। ठीक है, लॉरेंट सीरीज है ये। तो बात समझ में आ गई। अगर अंदर आ रहा है उस वैल्यू के तो टेलर्स एक्सपेंशन होगा, उसमें सिर्फ कांस्टेंट कॉमन लिया जाएगा। और अगर ये भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि अगर वो टेलर है तो कांस्टेंट कॉमन लेंगे, ठीक है, और अगर टेलर नहीं बन रहा है, ये दोनों बन रहे हैं, तो क्या लेंगे, वेरिएबल यानी z कॉमन लेंगे। ये एकदम याद रखने का तरीका आप रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक क्वेश्चन और देख लीजिए थोड़ा सा जो इससे अलग हो। भाई देखिए, इसे एक्सपेंड करना, हालांकि ये HW के तौर पे है, क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप लोग करके कहाँ पे भेजेंगे, कहाँ पे सेंड करेंगे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा, दूसरे वीडियोस में पड़ा होगा, एक बार देख लीजिए, क्योंकि समय व्यस्तता है, उसको एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक वैसे होगा और अदर वीडियोस में होगा, आप देख लेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मुझे सेंड कीजिएगा, आपको चेक करके मैं आंसर बताऊँगा कि आपकी कहाँ गलती है, नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके लिए एक ऑनलाइन एक तरीके से इंस्टीट्यूट आपको मिल रखा है, कोई और नहीं करके देता है,
आप मुझे भेज दीजिए, आपको मैं ज़रूर कोशिश रहेगी टाइम के अंदर। और जितने भी 4th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनके आंसर मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि 6 सेमेस्टर का ऐसा पेपर इन लोगों ने डाल दिया, 1-1.5 महीने में एग्ज़ाम करा ले रहे हैं, तो उनमें बहुत व्यस्तता है। 3-4 दिन में मैं 4th सेमेस्टर के लिए अभी बहुत कुछ रखा है, वो भी मैं उनके लिए करने वाला हूँ। करके ही दम लिया जाएगा, जैसा कि 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के लिए किया गया था लास्ट में, वैसे 4th सेमेस्टर के लिए भी किया जाएगा। बहुत कुछ MCQ कराना है उनके लिए भी, तो वो लोग परेशान ना हो, उनका स्टार्ट होगा अभी और सारे आंसर्स दिए जाएंगे। किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी भेजा था, तो अगर 4th सेमेस्टर का 6th सेमेस्टर वाले किसी बच्चे को वो क्वेश्चन आता हो तो वो ज़रूर भेज दे, वरना मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं भेज ज़रूर दूंगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, बस खाली इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना आना चाहिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन में करना कुछ नहीं है, ये पिछले जैसा थोड़ा सा ले लिया गया है, आप अलग अलग कर लीजिएगा, मैं इसको अलग अलग बस दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी सारा काम वही है। ठीक है ना, ठीक। तो अब जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे बच्चों, तो ये आएगा वैसे 1/2z प्लस 1/2 टाइम्स z-2। मैं करके बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप इसे करेंगे मैच कर लीजिएगा कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आ रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आ रहा हो आपको, मैंने वैसे बताया क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कैसे पार्शियल फ्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मुझसे हेल्प ले, वैसे मैं चाह रहा हूँ कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन बता ही दूँ। चलिए समझ लीजिए क्या है पार्शियल फ्रैक्शन इसका। पावर वन वाले पार्शियल फ्रैक्शंस बहुत ही ईजी होते हैं बच्चों। ठीक है, मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको बता ही देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। पहले क्या करना है, पहले तो आपको z लिख लेना है, जितने फैक्टर बनेंगे। वैसे z² - 3z+2 का फैक्टर वैसे क्या बना था, z-2 और z-1, तो उसे भी लिख लीजिए। प्लस z-2 लिख लिया नीचे, और z-1 जितने भी निकलेंगे सारे लिख लो नीचे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, इसके पास कुछ लिखा नहीं है, हम इसको इक्वल टू 0 लेंगे तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से कितनी निकलेगी, z की वैल्यू यहाँ 0 निकलेगी। तो 0 उठा करके यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे भी रखो, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 1/, यहाँ पे लिख दो उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जरा आप z=0 जो आएगा उसको रखिए यहाँ पे, यहाँ रखेंगे तो आएगा -2, यहाँ रखेंगे तो आएगा -1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, +2। +2 को हम लोग क्या करेंगे, 1/, में यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारी यहाँ से निकली है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ना समझ में आए फिर से बैक जा करके कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आया, +2, तो ये हो गया 1/2। ठीक, इसका काम हो गया। अब इसको 0 करिए, यहाँ से z की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2। 2 को उठा करके यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, और 1/, इसके नीचे लिख दीजिए। वही 1/, वाला सीन चल रहा है सबके साथ। तो कितना आया भैया, यहाँ से निकला 2, 2 को आपने यहाँ रखा, यहाँ पे आया 2, और 2 को यहाँ पे रखा है 1, 2 1 ज़ा 2, तो 1/2 आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो गया 1/2। आई बात समझ में? अच्छा, लास्ट वाला देख लीजिए, अब इसको 0 करिए, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। इस 1 को यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 1 - 2 -1 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 आया, -1 को 1/, के नीचे लिख दीजिए। तो यही चीज़ यहाँ पे भी करना है, चलिए कर देते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन करने का शॉर्ट तरीका है, जब नीचे के फैक्टर्स लीनियर हों, अगर पावर 1 वाले फैक्टर बनते हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या बना जा करके, f की वैल्यू क्या आई, 1/2z प्लस 1/2 z-2, और ये आ जाएगा -1/z-1। ये बात क्लियर है? अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, आपको पता है 0 से 1 के बीच में ये तो वैसे भी आ जाएगा पॉजिटिव, ये तो इसको तो कुछ ओपन ही नहीं करना है, और 2 से कम है ये, 1 से कम है ये, तो ये इसकी वजह से तो पूरे के पूरे पॉजिटिव हो जाएंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन बताया मैंने। तो करिएगा, ठीक है, किस में पॉजिटिव आ रहा है, किस में नेगेटिव, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद इसके टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वो बताना सही नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो MCQ में नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए भाई, एक्सपेंड f(z)=1/z इन द टेलर्स सीरीज अबाउट z=1। z=1 अभी देखिए इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो z=1 के अबाउट अगर इसे एक्सपेंड करना हो, तो हम लोग, आपको याद है फॉर्मूला क्या था उसका, टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन क्या था। देखिए टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन ऐसा था कुछ, फॉर्मूला अगर आपको याद हो मैं लिख देता हूँ। क्या लिखा था वहाँ पे, f(z)=f(a) प्लस
प्लस क्या था, z अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ ए प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस डॉट 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 जहाँ तक जा सके। हालांकि मिडिल में हमने एन पे भी गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये था ना एफ ऑफ ए जेड माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल। अच्छा मैंने माइनस ए नहीं लिखा ना, वैसे आपको भी पता चल जाएगा, मुझे लिख देना चाहिए। एक सेकंड, ये z केवल z नहीं लिखना है, z माइनस ए, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है पहले, वैसे तो रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले में z माइनस ए और यहाँ पे z माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सारी वैल्यूज़ निकालनी है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है ना, a की वैल्यू जब 1 है तो वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू 1 है तो रखते चले जाइए। देखिए एफ जेड तो हमारा एफ जेड है, यानी 1 अपॉन जेड है एक तरीके से, 1 अपॉन जेड है इज इक्वल टू एफ ऑफ ए 1 रखिए तो ये तो 1 ही आ जाएगा, है ना, चलेगा। पहला टर्म आ गया 1। अच्छा फिर प्लस z माइनस है यानी z माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल और एफ डैश ए। अब एक बारी जरा इसका डिफरेंशिएशन करिए 1 अपॉन जेड का, 1 अपॉन जेड का एक बारी डिफरेंशिएशन करते हैं तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ एफ डैश जेड, एफ जेड डैश जेड क्या होगा -1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये तो होगा, तो रख दीजिए इंटू -1 अपॉन 1 स्क्वायर, यानी 1 ही हो जाएगा एक तरीके से, प्लस z माइनस ए यानी 1 पावर 2 होल अपॉन 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश 2 बार करेंगे तो, अब 2 बार डिफ्रेंशिएशन अगर आप करें एफ डबल डैश जेड कर दें तो क्या आएगा, एक माइनस और निकल के आएगा और -2 हो जाएगा, यानी -1 इंटू -2। ठीक है, और पावर में नीचे कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो रखेंगे 1 तो हालांकि ये तो आएगा ही 2 ही, 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते करते ये आगे बढ़ता चला जाएगा, कुछ सॉल्व हो सकता है, सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देख पा रहे हैं सिग्मा में लिखना चाहें सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, तो z माइनस 1 पावर n मिल रहा है। और ये देखिए -1 फिर 2 ठो माइनस मिला था यहाँ पे देख लीजिए, है ना, -1 पावर 2 -1 पावर 3 ऐसे मिलेगा। तो वैसे तो इसे हमें पहले लिखना चाहिए, लिख देते हैं पहले -1 पावर n का है -1 पावर n। जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला वाला पॉजिटिव मिलेगा, फिर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कि -1 मिला, फिर 2 रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा इंटू z माइनस 1 पावर n, क्योंकि अब 0 रखेंगे तो ये लाइन मिलेगी, 1 रखेंगे तो ये, 2 रखेंगे तो ये, ऐसे मिलता चला जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेंशन बना, ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, देखिए इस वीडियो में इतना ही, आपका ये सीरीज़ वाला चैप्टर ख़त्म होता है। एक टाइप का लॉन्ग आंसर इसमें था, बट दैट वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज इफ़ आई सी इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ, तो मुझे वो थोड़ा सा बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं लगा, बिल्कुल फालतू का लगा, तो मैंने उसे नहीं करा। बस वही एक पॉइंट, बाकी सब बता दिया इस चैप्टर में। मैंने बताया था 50 मिनट्स की वीडियो बनेगी, आज ही बताया था सुबह में। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली इसके जस्ट आगे का, जो कि सीरीज़ एक्सपेंशन है बच्चों, सीरीज़ एक्सपेंशन वाला चैप्टर है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है, जो चैप्टर नंबर इसका जो भी इसके आगे होगा 4 या 5। उसके बाद है सिंगुलैरिटी, ठीक है, और आई थिंक उसके बाद एक और चैप्टर बचता है। अभी ये दोनों चैप्टर इसमें मेन फटाक से पहले, इसके जस्ट बाद हम लोग ख़त्म कर लें, तब हम लोग वापस से न्यूमेरिकल पे आएंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। उस पर भी आई थिंक कौन सा चैप्टर चल रहा था मुझे याद भी नहीं आ रहा है, इंटरपोलेशन अनइक्वल तक हो गया था, 4 चैप्टर हो गए थे शायद, 2 3 4 हो गया था, हाँ 4 तक हो गया था। उसमें भी 3 चैप्टर कराने हैं वो आगे के, वो तो फटाफट से होंगे, उसमें भी टाइप्स हैं कुछ। ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, जैसे ही ख़त्म होंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले 2 से 3 दिन में लगभग कॉम्प्लेक्स भी और न्यूमेरिकल भी पूरी ख़त्म कर दी जाएगी विद MCQ। MCQ जानते हो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बारी कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद पूरा का पूरा एक हफ्ता जो उसके बाद जो होगा वो हम लोग ऑपरेशन रिसर्च और मीट्रिक स्पेस पे दे देंगे। ठीक है,
एकदम स्पीड में।